नमस्ते साथियों, आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक चयन हेतु जो परीक्षा होना है और उस परीक्षा का क्या सिलेबस होगा इस संबंध में इस वीडियो में जानते हैं। देखिएगा, सिलेबस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखकर रखा है। क्रमशः हम जानते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 तरह के पदों का चयन होना है। सबसे पहले क्रम की बात करें तो प्रशासकीय पद, जिसमें उप प्राचार्य और भी उनके लिए जो परीक्षा होना है उसका क्या सिलेबस होगा उसके बारे में मैंने यहाँ लिख के रखा है। साथ ही अकादमिक पदों में प्राथमिक एवं प्री प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके चयन के लिए क्या सिलेबस होगा उसके बारे में, साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के विषय से जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्या सिलेबस होगा उसके बारे में जानते हैं। साथ ही जो सह अकादमिक पद हैं, जैसा कि आपने विज्ञापन में देखा ही होगा, तो उनके लिए क्या जो सिलेबस होगा उसके बारे में जानते हैं। तो प्रारंभ करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशासकीय पद हेतु जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने लिखकर रखा है कि लिखित परीक्षा हेतु 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। साथियों, जैसा कि प्रशासकीय पदों की हम बात करते हैं तो इसमें जो लिखित परीक्षा के लिए 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 60 अंकों के लिए प्रश्न पत्र निम्न विषयों से संबंधित होंगे। जो प्रश्न पत्र में प्रश्न होंगे वो इन विषयों से संबंधित होंगे। सबसे पहले के क्रम की हम बात करें तो यहाँ है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट का आशय होता है निर्देशात्मक प्रबंधन। देखिएगा, जो प्रशासकीय पद है उनको जो निर्देशात्मक प्रबंधन की आवश्यकता होगी और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट अर्थात संगठनात्मक प्रबंधन। तो इससे संबंधित प्रश्न भी इस 60 अंकों के लिए जो प्रश्न होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तीसरा है पर्सनल लीडरशिप अर्थात व्यक्तिगत नेतृत्व। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही चौथा है सोशल लीडरशिप अर्थात सामाजिक नेतृत्व। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि प्रशासकीय पद है तो यहाँ पर जो नेतृत्व से संबंधित प्रश्न है विशेष तौर से पूछे जाएंगे। जैसा कि पहले क्रम पे इंस्ट्रक्शनल अर्थात निर्देशात्मक, और फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल अर्थात संगठनात्मक, और तीसरा है फिर पर्सनल लीडरशिप, और फिर चौथा है सोशल लीडरशिप। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो 60 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें होंगे। और ये सारे जो सिलेबस है ये वाला ये प्रशासकीय पदों हेतु होगा। चाहे उप प्राचार्य की बात करें, चाहे जो माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक की बात करें या प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक की बात करें, तो उसके लिए ये जो बिंदु है इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों अकादमिक पदों हेतु अर्थात जो मतलब कक्षा 1 से लगा करके 12 तक शिक्षक बंधु अध्यापन कराएंगे। ठीक है, जिसमें कि प्री प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, साथ में कक्षा 6 से 12 तक के विषयमान जो शिक्षक है जो अध्यापन कराएंगे उनके लिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसको क्रमशः जानते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखित परीक्षा में 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। साथियों, कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। पहला भाग है विषय ज्ञान। तो विषय ज्ञान में आप देखिएगा, जैसे कि हम माध्यमिक की बात करें या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात करें, जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाता है उसको उस विषय का कितना ज्ञान है। साथ ही प्राथमिक की हम बात करेंगे तो प्राथमिक में आर्ट और विज्ञान, ठीक है, जो विज्ञान के अंतर्गत गणित की हम बात करें तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और वो होंगे 50 अंक के। ठीक है, आगे देखिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है अभिरुचि परीक्षा। देखिएगा, शिक्षणी जो कार्य है इसमें इसके अंतर्गत प्रश्न होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट का आशय है अभिरुचि परीक्षा, अर्थात आपका जो व्यावसायिक क्षेत्र है अध्यापन कराना, तो अध्यापन के अंतर्गत जो अभिरुचि संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होंगे 10 अंक के मात्र। ठीक है, आगे है फिर है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है मानसिक क्षमताओं का विश्लेषण करना या मानसिक क्षमताओं का मापन। ठीक है, विद्यार्थियों के जो मनोविज्ञान को समझना, ठीक है, और उनकी क्षमताओं का आकलन करते हुए अध्यापन कराना, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। वही है साइकोमेट्रिक टेस्ट और ये भी 10 अंक के होंगे।
और इसके बाद देखिएगा आगे अंग्रेजी ज्ञान, तो अंग्रेजी ज्ञान होगा 10 अंकों का। और देखिएगा ये जो अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा होगी 10 अंकों के लिए, ये अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए नहीं होगी, और अंग्रेजी विषय के लिए जिन शिक्षक साथियों ने भरा है उसके लिए 10 अंक का हिंदी से संबंधित जो ज्ञान है वो पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ब्रैकेट में मैंने लिख कर रखा है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक को छोड़कर, जबकि अंग्रेजी विषय के शिक्षक हेतु हिंदी ज्ञान 10 अंक का होगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया जो 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा उसके लिए। और देखिएगा इससे संबंधित जानकारी, जो विषय से संबंधित जानकारी है, ठीक है, जो 50 अंक का होगा उससे संबंधित जानकारी मैंने यहाँ पर भी लिखकर रखी है। प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर, यानी देखो जो प्राइमरी शिक्षक और जो प्राथमिक शिक्षक है कहना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर 2 स्ट्रीम के अनुसार, अर्थात कला एवं विज्ञान संकाय यानी गणित। तो कला अर्थात जो आर्ट्स के विषय है, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, ठीक है, जो भी विषय है आर्ट्स के अंतर्गत, कला के अंतर्गत, उनसे संबंधित, और साथ में विज्ञान संकाय अर्थात उसमें विशेष तौर पर गणित, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे विषय ज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया। इसके पश्चात देखिएगा कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा 6 से 10 का अध्यापन जो शिक्षक साथी कराएंगे, जो निश्चित तौर से कक्षा 6 से 10 तक जो शिक्षक होते हैं वो विषय शिक्षक होते हैं, और उनके लिए कुल 6 विषय यहाँ पर रखे गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनसे संबंधित ज्ञान जो विषय ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे हम बात करें साथियों कक्षा 11 और 12 की, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम के आधार पर, ठीक है, इसके लिए कुल 13 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। और आपको ज्ञात है कक्षा 11-12 की हम बात करें तो जो विषय शिक्षक है वो विषय शिक्षक ही विषयों को पढ़ाते हैं, और उसी विषय से संबंधित विषय ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे साथियों, कुल 13 विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य, ऐसे कुल 13 विषय है। और इन विषयों से संबंधित प्रश्न जो प्रत्येक शिक्षक का करना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए कोई शिक्षक गणित पढ़ा रहा है तो केवल उससे गणित से संबंधित जो अंक 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने विषय ज्ञान की बात की। और साथ ही जैसे जो शिक्षक मान लिया जीव ज्ञान पढ़ाते हैं तो जीव ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न उसको 50 अंक के पूछे जाएंगे। यानी कक्षा 6 से 12 तक की हम बात करें तो जो शिक्षक जिस विषय के लिए भरा है फॉर्म उसने, तो उसको उसी विषय से संबंधित प्रश्न 50 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी साथियों। और अब देखिएगा जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम जिन विषयों को पढ़ाते हैं हमारे विद्यार्थियों को, ठीक है, और उसी विषय पर हमारी कितनी पकड़ है, हम उस विषय के बारे में कितना जानते हैं, उसी से संबंधित 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट 10 अंक का, और साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक का, और अंग्रेजी ज्ञान 10 अंक का, और अंग्रेजी शिक्षक है तो उसके लिए हिंदी ज्ञान 10 अंक का। तो इस तरह से ये 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा अकादमिक पदों के लिए, ठीक है। और साथियों इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि जो लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि 50% अंक प्राप्त कर लेता है शिक्षक तो वह शिक्षक पात्र माना जाएगा। साथियों 50% अंक का आशय यह है कि प्रत्येक विषय में 50% अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विषय ज्ञान जो है 50 अंक का, उसमें 25 अंक कम से कम मिलना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 5 अंक मिलना चाहिए। यदि यहाँ पर आपने 50 में से 40 ले लिया और किंतु यहाँ पर ले लिया आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में मान 10 में से 3 ही अंक, तो फिर आप पात्र नहीं कहे जाएंगे। इसमें प्रत्येक विषय में आपको 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि 50 में से 25 अंक, यहाँ 10 में से 5 अंक, यहाँ पर 10 में से 5 अंक, और यहाँ पर 10 में से 5 अंक। तो इस तरह से यदि 50% अंक आपको मिल जाते हैं तो आप पात्र हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं सह अकादमिक पदों के लिए। तो सह अकादमिक पदों में कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार कुल 40 अंकों का होगा। साथ ही 10 अंकों की जो पोर्टफोलियो जो स्वयं के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जैसे कि मान लो संगीत शिक्षक है, जो भी शिक्षक है उन्होंने क्या क्या किया, किसी क्षेत्र में वो क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह से वो अपना जो पोर्टफोलियो तैयार करेंगे
और उस पोर्टफोलियो को जब प्रस्तुत करेंगे तो उसके आधार पर 10 अंक, इस तरह कुल 50 अंकों में से ही चयन होगा। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में, इस वीडियो में यह जानकारी आपको प्रदान की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।